This video is presented by The Alt Munch. ने प्रकृति, आध्यात्म, रिश्तों और प्रेम जैसे कई विषयों पे लिखा है। आज उसी के 2-3 नजराने आपके समक्ष बोलने आई हूँ। मेरी कविता मुस्कुराहट का, भैया ने अभी मुस्कुराहट के बारे में बोला था, मैं आज उसी के बारे में आपसे बोलना चाहती हूँ। बेवजह खुश होकर मुस्कुराना सबसे नायाब तोहफा है कुदरत का। कुछ पल की गुफ्तगू अपने आप से, कुछ पल की दिल लगी अपने आप से, कुछ पल की अटखेलियाँ अंतर मन से, कुछ पल की संजीदगी अपने सुविचारों से, ये कोलाहल सुकून का आत्मबोध कराता है, अपनी परिपक्वता का भी एहसास कराता है। ये वो रंगमंच है जहाँ स्वतः साक्षात्कार होता है, आत्मा के प्रतिबिंब पे अपने अक्ष का। मन वीणा के तार यूं ही झंकृत होते रहें, मनोबल जुड़ा रहे उस सकारात्मकता से हर क्षण, और हम चहकते हुए उड़ते रहें उस विशाल गगन में, होके मगन अपनी मुस्कुराहट के संग। आज से 2 दिन बाद मदर्स डे है, उसके संदर्भ में मेरी कविता माँ आपके सामने बोलना चाहती हूँ। मैं माँ की तारीफ के लिए वैसे तो शब्द बहुत कम है, मैं भी एक माँ हूँ, पर फिर भी अपनी भावनाओं को कुछ शब्दों में मैंने पिरोया है, शायद आपको अच्छा लगे। ये हर माँ के लिए है। सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे खूबसूरत एहसास दो। सबसे अलग, सबसे जुदा, सबसे खूबसूरत एहसास दो। बिन आभूषण के भी अलंकृत लगती वो, अपने स्नेह की छाँव में शरण देती वो, हमेशा अपनी ममता से सिंचित करती वो, अपनी बातों से हमारे सारे कष्ट हर लेती वो, अपने आंचल में हमेशा आश्रय देती वो, हमें निर्मित कर इस दुनिया से मिलवाती वो, हमें शिक्षित करने वाली प्रथम शिक्षिका होती वो, अपने संस्कारों की विरासत से नवाजती वो, कुदरत का सबसे नायाब तोहफा होती वो, अपनी शख्सियत से खुद अनजान बनी रहती वो, कभी उष्णता से कभी शीतलता से संभालती वो, सबसे प्यारी, सबसे संतोषी, अन्नपूर्णा होती वो, अपने आशीषों से हमें मुश्किलों से बचाती वो, हमारी गलतियों के बावजूद भी हमेशा अपनी आत्मीयता से आह्लादित करती वो, हमेशा हमारी खुशियों के लिए प्रार्थना करती वो। नमन देवी माँ को, मेरी माँ को और सभी माँओं को। मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने अपनी भावनाएं उनके लिए इस कविता में व्यक्त की हैं। आज मेरी बेटी ही मुझे यहाँ पर लेकर के आई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मुझे लाई है और उसने बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, बैक स्पाइन में प्रॉब्लम है, पर वो मुझे लेटे से उठा के यहाँ तक ले आई। अब तो उसकी शादी हो चुकी है। मैंने उसके और अपनी दोनों बेटियों के बारे में और सभी बेटियों के बारे में ये फील करके लिखा है। बेटियां तो चहकती हुई चिड़िया होती हैं, बेटियां तो चहकती हुई चिड़िया होती हैं, फुदकती रहती हैं हर घर में, घर भर में फुदकती रहती हैं वो घर भर में, सबका प्यार लेती और बांटती रहती हैं, चाहतों से पल्लवित घर की रौनक होती हैं, अपने एहसास की जड़ें बहुत मजबूत रखती हैं। ममता के मेरे आंचल की छाव तले मेरी भी दोनों चिड़ियाँ कलरव करती हुई कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। फिर दरख्त सूना छोड़ के ऊंचे गगन में उड़ान भरने वो चली गई। होठ मुस्कुराते हुए खुशहाली का आशीर्वाद देते मेरे, पर नयन कब सजल हो जाते पता ही नहीं चलता। पुनः आंखें बाट जोड़ने लगती, कब मेरा दरख्त आबाद होगा फिर से। जबकि मेरे मन के घोंसले में तो वो हर समय रहती हैं, छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी, सोन चिड़ैया सी, मेरी ओर देखती हुई, मेरे बनाए हुए खाने को खाती हुई और खुशियों से चहकती हुई, मम्मी मम्मा पुकारती हुई सी। आप सब यंगस्टर्स मुझे यहाँ पर लग रहे हैं ज़्यादातर। उन्होंने शेर व शायरियाँ की हैं, मैं वो भी लिखती हूँ, गज़ल भी लिखती हूँ। तो एक शेर है आपके सामने। उन्होंने जो पिलाई आँखों से जनाब, उन्होंने जो पिलाई आँखों से जनाब, हाला भी छलक उठी पैमाने से जनाब, हाला भी छलक उठी पैमाने से जनाब, साकी ने जो नजरें झुकाई जनाब, साकी ने जो नजरें झुकाई जनाब, सुरा भी दूर हो गई मैखाने से जनाब। और बस लास्ट में एक गज़ल और बोलना चाहूँगी। ये मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड काफ़ी बाहर रहते थे,
तो काफ़ी दिन बाद हमारा मिलना होता था, कभी 22 दिन बाद, कभी 28 दिन बाद। तो मैंने लिखा था उन्हीं के लिए, ये बड़े बेखबर होके हम तेरी जुस्तजू में खोने को थे, बड़े बेखबर होके हम तेरी जुस्तजू में खोने को थे। आप आए दीदारे मोहब्बत का पैगाम लेके, आप आए दीदारे मोहब्बत का पैगाम लेके, फ़कत चंद लम्हों का कशिश बेकरार दिल की सुनाने को हम थे बेताब, कशिश बेकरार दिल की हम सुनाने को बेताब थे। आप सुनने को थे कायल मगर रुखसत का पैगाम लेके, आप सुनने को थे कायल मगर रुखसत का पैगाम लेके। थैंक यू।